एक छोटे से गांव के किनारे धूल भरी जमीन पर बैठा था तुंग तुंग अपने छोटे बेटे के साथ। दोनों हाथ फैलाकर भीख मांगते थे। ईद आने वाली थी और पूरा गांव रोशनियों, रंगों और खुशियों से जगमगा रहा था। गलियों में झालर लटक रही थी, दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी। लोग नए कपड़े, मिठाई और खुशियां खरीद रहे थे। लेकिन उस भीड़ से दूर एक कोने में बैठा छोटा तुंग तुंग सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके अब्बा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे, इतना उदास क्यों है? छोटा तुंग तुंग धीरे से बोला, अब्बा हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। उसके अब्बा के पास कोई जवाब नहीं था। दिल टूट गया पर आवाज नहीं निकली। उस रात अंधेरा गहरा था। तुंग तुंग अकेला बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, हवा रुक गई, जमीन सिहर गई और फिर तुंग तुंग के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आसमान से सोना बरसने लगा। तुंग तुंग की आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ ही। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया। अगली सुबह जब उसका बेटा उठा तो घर बदल चुका था। चारों तरफ सामान, कपड़े, खाना और पैसा ही पैसा था। छोटा तुंग तुंग खुशी से उछल पड़ा और उसकी हंसी देखकर तुंग तुंग की दुनिया रोशन हो गई। शाम तक गाँव में ईद का जश्न शुरू हो चुका था। लोग गले मिल रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, कहीं से सेवियों की मीठी खुशबू आ रही थी और तुंग तुंग वह अपने बेटे के साथ गरीबों में पैसे बांट रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं, खुशियां बांट रहा था। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा होता है। उस गांव में एक आदमी रहता था, राइस्टर, एक लालची चोर जो रात के अंधेरे में लोगों की मेहनत चुरा लेता था। उसकी नजर अब तुंग तुंग पर थी। ये आदमी इतना अमीर इतनी जल्दी कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। उस रात राइस्टर चुके से तुंग तुंग के घर में घुस गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फट गईं। इतना सारा खजाना, बिना एक पल घमवाए उसने सब कुछ चुरा लिया। सुबह तुंग तुंग उठा, घर खाली था लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह बाहर गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे। और फिर वही चमत्कार, उसके आसपास फिर से पैसा बरसने लगा। दूर खड़ा राइस्टर सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। उसने सच जान लिया। शाम को तुंग तुंग अपने बेटे के साथ घूम रहा था। तभी उसने रास्ते पर दो गरीब बच्चे देखे जो भीख मांग रहे थे। उसका दिल पिघल गया। वह उनके पास गया, उन्हें पैसे दिए और बोला, जाओ बेटा, खुश रहो। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। छोटे तुंग तुंग ने पूछा, अब्बा आपने इतने पैसे क्यों दिए? तुंग तुंग मुस्कुराया, बेटा असली ईद सिर्फ खुद खुश होने का नाम नहीं है, दूसरों को खुश करने का नाम है। ये सुनकर छोटा तुंग तुंग भी खुश हो गया और उसने सब गरीब बच्चों के लिए पार्टी रखी। सब नाच रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन तभी जोर की आवाज के साथ गाड़ियों का एक झुंड गांव में घुस आया। राइस्टर आ चुका था। लोगों में अफरा तफरी मच गई और राइस्टर ने छोटे तुंग तुंग को पकड़ लिया। हा हा हा, तुंग तुंग, तेरा बेटा मेरे पास है। तुंग तुंग धीरे से आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो, राइस्टर चीखा। मुझे बता ये जादू कैसे काम करता है, वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। गाँव के लोग सर झुकाए खड़े थे। हवा में डर था। मजबूर होकर तुंग तुंग ने उसके कान में राज बता दिया। राइस्टर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और चीखा, हे ऊपर वाले, मुझे भी बहुत सारा पैसा दे दो। अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली चमकी, जमीन जोर से कांपने लगी। राइस्टर चिल्लाने लगा और अगले ही पल वह एक सुअर में बदल चुका था। गांव में सन्नाटा छा गया। तुंग तुंग ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन सबने एक बात समझ ली, रहमत सिर्फ उन पर बरसती है जिनके दिल साफ होते हैं और लालच इंसान को जानवर बना देता है।